तो हेलो स्टूडेंट, हम लोग आ चुके हैं समाकलन के एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम टाइप नंबर 9 की बात करने वाले हैं कि टाइप नंबर 9 क्या है और किस प्रकार से टाइप नंबर 9 को सॉल्व किया जाता है। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। टाइप नंबर 9 में हमने जो पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करने की विधि होती है उस पे आधारित प्रश्नों को रखा हुआ है। तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को देखो। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, जो हमारा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि होती है इसमें भी 4-5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हमने पहले प्रकार के क्वेश्चंस को ले रखा है। एक क्वेश्चन में ये होगा, ऊपर एक होगा, बटे में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। आई बराबर पूर्ण वर्ग बनाने में हम देखते हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उससे हमें पूरे इक्वेशन में भाग देना होता है। तो 1/4 हम कॉमन अगर ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 1/x² प्लस, यहाँ अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 3x प्लस यहाँ 4 से देंगे तो हो जाएगा 5/4 dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई बराबर 1/4। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम करते हैं जो x का गुणांक होता है उसके आधे से आधे के वर्ग को जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो हम देखते हैं x² प्लस 3x प्लस इसका आधा क्या हो जाएगा, 3/2। तो 3/2 के वर्ग से एक बार जोड़े और माइनस करके एक बार 3/2 के वर्ग को कर दिए, जैसे कि इस इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो 5/4 हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने जो x² का गुणांक है उसको कॉमन किया, तो हम पूरे इक्वेशन में इनमें भाग देंगे, हमारा एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। सेकंड स्टेप में हमारा होता है कि जो x का गुणांक होता है उसके आधे के वर्ग को एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। ठीक है, हमने कर दिया। स्टेप नंबर 3 क्या करता है कि जो हमारा, देखो अगर हम यहाँ से देखेंगे इसको पहले हम एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3x प्लस 9/4 फिर माइनस 9/4 प्लस 5/4। ठीक है, dx। अब यहाँ से i बराबर 1/4। अब अगर हम यहाँ से देखें तो जो a वाली टर्म हो रही है हमारी, a वाली टर्म क्या बन रही है, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बनेगी, x प्लस 3/2 की होल स्क्वायर बनेगी, माइनस यहाँ से आप अगर 4 को कॉमन लेते हो, सॉरी एलसीएम लेते हो, तो -9 प्लस 5 dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। i बराबर 1/4, यहाँ से देखो 1 ये तो हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस का 4/4, क्योंकि -9 में से +5 को ऐड करोगे तो यहाँ -4 बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -1, तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं -1 को, dx। -1 का स्क्वायर क्या होगा, वही तो i बराबर, क्योंकि माइनस तो बाहर है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1/4। सॉरी, इस क्वेश्चन अभी अगले स्टेप में डायरेक्ट हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो होता है एक फार्मूला हमारा होता है कि dx/x² माइनस a² बराबर होता है 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a प्लस c। ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर हम पुट करेंगे तो 1/2a, तो 1/4 बाहर कर दो। अब इस फार्मूले को यहाँ पुट करो तो 1/2a, 1/2 इंटू a की जगह पे क्या है, 1 है। ठीक है, log x क्या है, x प्लस 3/2 माइनस a, तो इसमें से -1 कर दिया, डिवाइडेड बाई x प्लस 3/2 प्लस 1 कर दिया प्लस c। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से i बराबर प्राप्त होगा 1/4, यहाँ से हो जाएगा 1/2 log, यहाँ जो मिलेगा तो हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 1/2 डिवाइडेड 2x प्लस 3 प्लस 1/2 प्लस c। यहाँ एलसीएम वोल्सीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तब ये प्राप्त हो जाएगा। तो i बराबर 1/4 1/2 log
2x+2 डिवाइडेड बाई 3 में से 1 डिवाइड किया 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2x+4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो इस 2 से हम इस 2 को काट दिए तो i बराबर हो जाएगा 1/8, 1/8 4 2 जा 8 लॉग अंदर 2x+2 बटे 2x+4 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसमें 2 कॉमन लेके यहाँ काट भी सकते हैं, वो आपका मन है, काटो या ना काटो। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या देखा है देखते हैं। हमारा दिया था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था 1 के अपान में, इसका पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना था। हमने क्या किया, पूर्ण वर्ग विधि में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो x² का गुणांक होता है उससे पूरे इक्वेशन में भाग देना होता है। तो हमने कॉमन लेके सब में भाग दे दिया, इतना बन गया। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड स्टेप में जो x का गुणांक होता है उसके आधे के वर्ग को जोड़ते हैं और घटाते हैं, हमने जोड़ घटा दिया। फिर यहाँ देखा कि हमने अगर इतने को ले लें तो हमारा x+3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसको हम अलग से सॉल्व कर लिए, इतना हमारा प्राप्त हुआ। अब हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है dx/x² - a² बराबर 1/2a log x - a बटे x + a प्लस c। इस फार्मूले पर हम इस क्वेश्चन को रख दिए, हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड i बराबर समाकलन के अंदर x² - 10x + 34 1/x² - 10x प्लस का 34 dx, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए हम इसको भी उसी प्रकार से करते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x² के गुणांक को हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा और सब में भाग कराना पड़ेगा। यहाँ तो 1 है तो 1 का भाग कराओगे तो वही होगा। तो सेकंड स्टेप में डायरेक्ट आ जाओ। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो x का गुणांक होता है उसके आधे के वर्ग को जोड़ते हैं घटाते हैं। तो हम करते हैं सेकंड स्टेप अपना x² प्लस माइनस का 10x माइनस का 10x। अब हम यहाँ अगर देखें तो प्लस 10 का आधा करोगे तो 5 होगा, 5 का वर्ग को जोड़ दो और 5 के वर्ग को क्या कर दो, घटा दो। यहाँ प्लस 34 चल रहा है dx, ठीक है। अगला स्टेप में देखो i बराबर 1/, अब अगर हम यहाँ से देखेंगे कि सॉल्व कर लेते हैं, x² - 10x प्लस 25 और यहाँ माइनस 25 प्लस 34 dx i बराबर, अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा क्या बनेगा, x - 5 का होल स्क्वायर बनेगा। अगर आप लोग को डाउट है तो हम यहाँ सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं कि x - 5 का जो होल स्क्वायर होता है x² + 25 - 10x, तो यही तो है x² + 25 - 10x। तो x - 5 का होल स्क्वायर किसके बट्टे में चल रहा है, 1 के बट्टे में, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -25 में से प्लस 34 को घटाएंगे तो 14 में से 25 को घटाएंगे, सॉरी 34 में से 25 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो i बराबर 1/x - 5 का होल स्क्वायर माइनस ये, इसको हम 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx, हाँ लिख सकते हैं। अब फार्मूला, चूँकि फार्मूला होता है dx/x² - a² बराबर 1/2a log, सॉरी रुकी कहीं शायद मिस्टेक हो रहा है हमसे, x² - 10x प्लस, यहाँ x² हमने कराया -10x प्लस 5 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर प्लस 34, तो x² - 10x प्लस 25 -25 प्लस 34, x - 5 का होल स्क्वायर x² प्लस 25 - 10x, तो ये हमारा x² - 10 प्लस 25 है, x - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ से सॉरी यहाँ गलत हो रहा है,
अगर हम प्लस 34 में से माइनस 25 घटाएंगे तो प्लस का 9 आएगा, तो प्लस का 9 यहाँ प्लस रहेगा। अब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला दूसरा होता है, क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर हम इसको रखेंगे तो आई बराबर हो जाएगा समाकलन के अंदर, समाकलन तो हम इस फार्मूले पर रख देंगे तो सॉल्व करेंगे तो 1/a, तो 1/a के जगह पे 3 दिया है, 3 ठीक है। फिर tan इनवर्स हमने लिख दिया, ठीक है। x क्या है हमारा, x - 5 है, x - 5, a कितना है हमारा 3 है, 3 इतना प्लस c, इस समाकलन नहीं ये ब्रैकेट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, इतना आंसर हो गया। तो आप फार्मूले, क्योंकि आपको फार्मूले पते होंगे इसलिए हम फार्मूले नहीं लिखाए हैं। यहाँ 3 फार्मूला लगेगा इस आज के लेक्चर में। पहला dx बटे समाकलन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी होता है। दूसरा फार्मूला होता है, यहाँ लिख के आपको बता देता हूँ कि फार्मूले होते क्या हैं। तो जो पहला फार्मूला है इसके लिए यूज होने वाला है आज के चैप्टर, आज के इस टाइप में, तो जो पहला है वह होता है dx/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। दूसरा जो होता है dx/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, सॉरी dx ऊपर है, बटे तो 1/2a log x माइनस ए बटे x प्लस ए प्लस सी। फिर तीसरा होता है इसी में कि dx बटे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर 1/2a log यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस ए बटे x माइनस ए प्लस सी। क्योंकि a पहले है तो प्लस आएगा पहले, a नीचे है, a बाद में है तो प्लस नीचे आएगा। तो इन तीनों फार्मूलों को हम इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आइए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है हमारा वो दिया हुआ है आई बराबर 1/1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व कराएंगे इसको हमें देखना होगा। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसको पहले अरेंज करना होगा क्योंकि हमको फॉर्म लाना होगा किसमें, पूर्ण वर्ग विधि में। तो यहाँ से हो जाएगा 1/x स्क्वायर को बाहर लाओगे तो माइनस एक्स को कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ माइनस एक्स और -1 हो जाएगा dx, ठीक है। अब हम अगर इसमें पहला स्टेप लगाएं, एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा भाग दें तो 1 है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा सॉल्व हुआ है। सेकंड स्टेप यहाँ पे लगाते हैं डायरेक्ट, तो माइनस बाहर चलेगा 1/। सेकंड स्टेप में होता है जो एक्स का गुणांक होता है उसके आधे को वर्ग को जोड़ते हैं घटाते हैं, तो एक्स स्क्वायर, इसका आधा क्या होगा 1/2, तो माइनस एक्स यहाँ रहेगा, फिर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -1 dx, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, आइए देखते हैं। तो 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया, माइनस यहाँ 1/4 हो जाएगा -1 dx, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको तीनों टर्म को पकड़े तो क्या बन रहा है, x माइनस 1/2 का क्या बन रहा है होल स्क्वायर माइनस, भी इसमें अगर करेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो -1 और माइनस यहाँ पे ये -1 हो जाएगा और यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, ठीक है। तो i बराबर माइनस समाकलन के अंदर 1/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 dx। अब देखिए यहाँ अगर i बराबर माइनस समाकलन के अंदर 1/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस, इसको √5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 5 का √5 हो जाएगा आधा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर dx। अब हमारा क्या फॉर्म बन गया 1/dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है समाकलन के अंतर्गत dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, चूँकि
अगर ए हमारा होता है तो ए हो जाता है 1/2a log x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फार्मूला हमारे यहाँ पे लगने वाला है, इसको लगाते हैं। हो जाएगा आई बराबर माइनस बाहर रहेगा, सॉरी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो 1/2a, तो 1/2 इंटू ए क्या है √5/2, तो √5/2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर लॉग आ जाएगा, x क्या है x माइनस 1/2 माइनस ए क्या है √5/2। ठीक है, बटे x प्लस ए प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आई बराबर माइनस ब्रैकेट के अंदर इस 2 से उस 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√5 लॉग। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस √5/2, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस √5/2 प्लस सी। अगले स्टेप में इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं तो आई बराबर हो जाएगा माइनस के अंदर 1/√5 लॉग 2x माइनस 1 माइनस √5 बटे 2x माइनस 1 प्लस √5 प्लस सी। ये जो हमारा आंसर होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको 3 बातों की ध्यान देनी होगी। स्टेप नंबर फर्स्ट में जो x स्क्वायर का गुणांक होगा उससे आपको पूरे पद में भाग कराना होगा। सेकंड, जो x का गुणांक होगा उसके आधे के वर्ग को जोड़ना घटाना है। वहाँ से एक फॉर्म हमको मिलेगा x माइनस ए एक्स प्लस ए के रूप में कुछ हमको मिलेगा स्क्वायर के रूप में, और सेकंड तरफ का सॉल्व करेंगे तो वहाँ से कुछ मिलेगा। फिर हमारा जो 3 फार्मूले हमने आपको बताए उन तीनों में से कोई एक फॉर्म बनती रहेगी। आप उस तीनों फार्मूलों में से कोई एक फार्मूला जो बनेगा उसको यूज करके आंसर को प्राप्त कर सकते हैं आसानी तरीके से। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन दिया है आई बराबर समाकलन के अंदर 1/2x² माइनस x माइनस 1 dx। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, उसके सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा पहले क्वेश्चन जैसा है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा लगेगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता था, जो उसका x² गुणांक होता था उससे भाग देना पड़ता था। तो यहाँ 1/2 कॉमन आ जाएगा तो ए हो जाएगा x² माइनस यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2x माइनस यहाँ करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस 1/2 dx। ठीक है, सेकंड स्टेप लगाते हैं तो आई बराबर 1/2 समाकलन के अंदर 1/x² माइनस 1/2x। अब प्लस 1/2 का आधा कितना होगा 1/4 होगा, तो 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/2 dx। यहाँ तक हमने कर लिया। आगे देखते हैं आई बराबर 1/2 समाकलन के अंदर 1/x² माइनस 1/2x प्लस 1/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 1/16 माइनस 1/16 माइनस 1/2 dx। अब इस वाले तीनों पद को देखोगे अगर तो आपको कोई फॉर्म बनेगा 1/2 1 समाकलन अंदर। देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो हो जाएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। आपको अगर यकीन नहीं होगा तो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। x² माइनस x² प्लस 1/16 माइनस 1/2x सही है। फिर माइनस यहाँ पे कॉमन ले लोगे हो जाएगा 16, तो यहाँ पे -1, इस माइनस को नहीं लगाते हैं -1, फिर माइनस है 2 को 16 से देखो 8 बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 dx। ठीक है, अब देखिए आई बराबर 1/2 समाकलन के अंदर 1/x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस 8 1 9 माइनस 9/16 dx। ठीक है, आई बराबर 1/2 समाकलन के अंदर 1/x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस इसको हम 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 3 त्रिका 9 4 चौक 16। आई बराबर, अब देखो ये क्या बन रहा है x² माइनस a² का फॉर्म बन रहा है, चूँकि यहाँ बन रहा है dx/x² माइनस a² बराबर होता है 1/2a log
एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी। इस फार्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे, तो हो जाएगा आई बराबर 1/2, अंदर हो जाएगा 1/2 इंटू ए कितना है 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। लॉग एक्स कितना है, एक्स है एक्स माइनस 1/4 प्लस ए कितना है 3/4 बटे एक्स कितना है एक्स माइनस 1/4, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ आ जाएगा प्लस 3/4 प्लस सी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा आई बराबर 1/2, यहाँ से 2 से 2 काटोगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 लॉग 4x माइनस 1 माइनस 3/4 बटे 4x माइनस 1 प्लस 3 प्लस सी। यहाँ से करोगे तो आई बराबर 1/2 2/3 लॉग 4x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 अपान यहाँ से 4x प्लस 2 प्लस सी। तो यहाँ से आई बराबर 1/2 से 2 काट दोगे तो 1/3 लॉग, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो हम कॉमन लेके पहले अभी काट दे रहे हैं साथ में, 2 यहाँ से कॉमन लोगे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस 2 बटे 2x प्लस 1 2x प्लस 1 प्लस सी, जो कि इस प्रकार का, इस तरह से इस क्वेश्चन का इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, हम हमारा क्वेश्चन नंबर जो है आज का कैसा होगा, 5वां क्वेश्चन नंबर। इसी टाइप के भी हम सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। आई बराबर समाकलन के अंदर 1/x² प्लस 6x प्लस 13 dx। आज हम जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में जो टाइप नंबर फर्स्ट आता है उसमें देख रहे हैं। सिंपल अगर 1/, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में है तो कैसा होता है। अगले वीडियो में इसी प्रकार के और क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग तरीके से। वीडियो में आप कंटिन्यू कर रहे हैं, इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो में एक कमेंट कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, वीडियो को फैला दें पूरी जगह, क्योंकि समाकलन इतनी आसानी तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं टाइप बाय टाइप को पढ़ा रहा हूँ, को एक टाइप की 5, 6, 7, 8, 10, 15 जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं मैं करा रहा हूँ, हर एक जगह से क्वेश्चन को उठा रहा हूँ। आपके बुक में एक टाइप का, इस टाइप का शायद एक आध क्वेश्चन मिलेगा, आपका टीचर एक क्वेश्चन बता देंगे तो आप एक क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कहाँ से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको पता चला वो समझ में आया कि नहीं आया। तो हम यहाँ पे इसीलिए बता रहे हैं कि हम उसी टाइप के बार कई क्वेश्चन करवाएंगे तो आपका इससे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाओगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में इस प्रकार का आता है और इस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो इस क्वेश्चन में x² का गुणांक 1 है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा कुछ नहीं होगा। सेकेंड स्टेप को सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1/x² प्लस 6x प्लस 6 का आधा क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 6/2 करोगे तो 3 आएगा। तो 3 को स्क्वायर करके जोड़ा हमने, फिर -3 का स्क्वायर करके हमने घटा दिया, प्लस यहाँ 13 है, यहाँ dx है। अब आई बराबर आइए देखते हैं आगे। तो 1/x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 प्लस 13 dx हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम आई बराबर देखें तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट ए वाला टर्म है, ए बन रहा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो क्या होगा, x² प्लस 9 प्लस 6x, यही हमारा है, ए बन गया। ठीक है, अब -9 और प्लस 13 को जोड़ोगे तो यहाँ प्लस का 4 आएगा। ठीक है, dx। अब अगर हम इसको अगले स्टेप में देखें तो हो जाएगा 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, dx। अब हमारा यहाँ देखें, चूंकि dx अपान x² प्लस a² का जो फार्मूला होता है
यहाँ बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x अपान ए प्लस सी होता है, ये फार्मूला हमारा होता है। इस पर हम रखेंगे तो हो जाएगा i बराबर 1/a, तो 1/2 हो जाएगा। tan इनवर्स x क्या है हमारा, x प्लस 3 है, बटे a क्या है 2 है, प्लस c। इस क्वेश्चन का हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। तो आप सभी लोग इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। एक टाइप पे हमने 5 क्वेश्चन बनाया। आपके पूर्ण वर्ग के बेस पे आपके बुक में 2-3 क्वेश्चन दिया होगा, तो 2-3 क्वेश्चन में हमने इसमें टाइप बनाया है। इस टाइप के हमने 5 क्वेश्चन कराए। अभी हमने 3 या 4 टाइप क्वेश्चन आपको पूर्ण वर्ग विधि से और कराने वाले हैं कि पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उन सभी को अलग अलग टाइप में लेकर के हमने एक क्वेश्चन के साथ 4-5 क्वेश्चन को और ऐड किया है, जो कि आपकी आरडी शर्मा बुक या फिर जेई का जो आए हुए क्वेश्चन है उनको किया हूँ। तो आप सभी लोग एक वीडियो को देखेंगे तो आपका एक टाइप क्लियर होगा, उससे आपके प्रैक्टिस अधिक से अधिक हो पाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप वीडियो को शेयर करिए, आप हमारा सपोर्ट करिए। हम आपको ऐसी टाइप बाय टाइप समाकलन पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। अभी हमारा टाइप नंबर 9 तक पहुंचा है, हम टाइप नंबर 30-35 तक आपको पहुंचाने की गारंटी लिए हैं, वहां तक पहुंचाएंगे। आपको हर टाइप याद हो जाएगी कि टाइप में हमने क्या किया था, आपको एक एक स्टेप याद रहेगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, कमेंट करके, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को फैला दो, वीडियो तक अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।